हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जीएसटी से रिलेटेड जो सभी को मालूम होने चाहिए। अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं या जीएसटी से रिलेटेड वर्क करते हैं तो भी ये आपके लिए काफी जरूरी चीजें हो जाएंगी। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है जिन चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट है हमारा TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव फ्रॉम ई कॉमर्स। तो चलिए इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। बाकी पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पोर्टल पे ले जाती हूँ। देखिए फर्स्ट है हमारा TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड। ये होता क्या है मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे कि हम जब अपना जीएसटी लॉगिन करेंगे तो हमें जाना होगा सर्विस में। सर्विस के बाद आपको आना है रिटर्न में। जैसे ही आप रिटर्न में आएंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे मंथ वाइज यहाँ पर शो करेगा। तो आपको जिस भी मंथ का क्रेडिट एंड क्रेडिट रिसीव्ड फाइल करना है वो आपको यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। चलिए मैं बता देती हूँ एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारे होते हैं फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन, ये इस टाइप के जितने भी हमारे पैनल होते हैं जिनके थ्रू हम सेल करते हैं, तो ये लोग हमें जितनी भी हमारी सेल होती है तो उसका 1% हमारा जो है TCS कट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी हमारा TCS काटते हैं उसके लिए हमें इसको क्लेम करना होता है। तो पूरे मंथ में हमारी जितनी भी सेल होती है नेट सेल, तो उसके अकॉर्डिंग ये TCS हमारा काट लेते हैं। तो उस TCS को हमें फाइल करना होता है और उसको हमें क्लेम करना होता है। यहाँ पे ये चीज समझने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन मैं ये रिटर्न सभी को फाइल करनी होती है जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर सेल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आप दिसंबर मंथ का फाइल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दिसंबर पे जाएंगे। आपको इस तरह से यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसमें आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा TCS क्रेडिट रिसीव्ड। तो जिस पार्टी ने भी आपका TCS काटा है वो यहाँ पर पार्टी का नाम शो करेगा। देखिए हमारा यहाँ स्नैपडील ने TCS काटा हुआ है कितने रुपए का, ये देखिए CGST 12 रुपए और SGST 12 रुपए 10 पैसे। तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। ये जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आपको थोड़ी देर में ये प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल करके यहाँ पे रिटर्न फाइल कर देनी है। अगर आप किसी कंपनी में हैं तो आपको यहाँ DSC के थ्रू से ये करना होगा, अदरवाइज आप यहाँ पे OTP से कर पाएंगे। तो जैसे भी आप अपनी GST रिटर्न फाइल करते हैं इसी तरह से यहाँ पर इसको फाइल करना होता है। ये हमारी बात हो गई TCS और TDS की। अब हम सेकेंड थिंग की बात कर लेते हैं, चालान पेमेंट एंड हिस्ट्री। तो देखिए अगर आप GST की पेमेंट करते हैं या GST की जो आपने पेमेंट कर रखी है उसके चालान देखना चाहते हैं तब आपको कैसे देखना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आना है सर्विस डैशबोर्ड पे। सर्विस में आके आपको पेमेंट ऑप्शन दिखाई देगा। इस पेमेंट पे आप देखिए, अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप क्रिएट चालान पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर आपको चालान हिस्ट्री देखनी है जो आपने पेमेंट ऑलरेडी कर रखी है तब आप यहाँ चालान हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सर्च बाय डेट और सर्च बाय CPIN नंबर मिलेगा। अगर आपको CPIN नंबर मालूम है तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख के सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपने जो भी पेमेंट की होगी। देखिए जो लेटेस्ट होगी वो हमारे यहाँ एंड में शो कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए ये सेकेंड पॉइंट की बात हो गई। अब हम थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। इन केस GST की साइड से आपको कोई भी नोटिस आता है या कोई ऑर्डर का नोटिस आता है तो आपको कहाँ पे देखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है यहाँ पे सर्विस में आपको यहाँ पर यूजर सर्विस का ऑप्शन दिख जाएगा। यूजर सर्विस में आप आएंगे यहाँ पर व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। आपको जितने भी नोटिस इश्यू किए होंगे गवर्नमेंट ने वो आपको यहाँ को देखने को मिल जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी है, तो इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये PDF फॉर्मेट में आपके डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो ये हमारे थर्ड नंबर की बात हो गई है। तो इसी तरह से देखिए हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर के जो पॉइंट्स है ये कवर कर लिए। अब फोर्थ देख लेते हैं।
इस वीडियो में मैं काफी चीजें कवर कर रही हूँ, तो आप इसको काफी केयरफुली एंड तक देखते जाइए, आपको काफी नॉलेज इंक्रीज होगी, काफी चीजें पता चलेंगी। मे बी आपको कुछ चीजें इसमें से पहले से भी मालूम हो, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप यहाँ पे डिस्कस की हुई है। देखिए 4th पॉइंट में है, अगर आप कुछ भी अमेंडमेंट कराना चाहते हैं, अपने जीएसटी में कुछ भी चेंजेस कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप से आपको चेंजेस करने होते हैं। एक होता है हमारा कोर फील्ड, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और एक होता है नॉन कोर फील्ड। कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड में ये होता है कि नॉन कोर फील्ड में छोटी मोटी चीजें आप अगर चेंजेस कराने चाहते हैं, जैसे नंबर हुआ या कुछ भी चेंजेस हुआ, तो उसमें आपका जो सर्टिफिकेट है वो अमेंडमेंट नहीं होता। तो इस केस में आपको यहाँ सिंपली आप यहाँ अमेंडमेंट कर सकते हैं। नॉन को यहाँ पे कोर फील्ड में आपको जैसे पार्टनर की डिटेल हुई या ट्रेड नेम हुआ या प्लेस ऑफ बिजनेस हुआ या एड्रेस चेंज हुआ है आपका, इस टाइप के अगर कोई भी चेंजेस हुए हैं, तब आपको यहाँ कोर फील्ड में चेंजेस करना होता है। तो इसके लिए आपको जाना कहाँ है, यहाँ सर्विस में आप आ जाएं। सर्विस में आप देखेंगे यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन में देख सकते हैं अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड। कोर फील्ड में करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, नॉन कोर फील्ड में करना है तब आप इस पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, ये आपको मालूम होना चाहिए कोर फील्ड नॉन कोर फील्ड में क्या डिफरेंस है। चलिए 5th पॉइंट देख लेते हैं। इशू आता है, आपको कोई इशू आता है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। पॉइंट देखिए 5th पॉइंट देखिए, टीडीएस एंड टीसीएस फाइल देन अमाउंट विल बी ट्रांसफर। टीडीएस एंड टीसीएस, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था कि आपको टीडीएस करना होता है, फाइल करना होता है अगर किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप जब ये फाइल कर देंगे तो फाइल होने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे 5th पॉइंट में ये बताया गया है। जैसे ही आप फाइल करेंगे तो वहां पे जितना भी जैसे अमाउंट आ रहा होगा जीएसटी का अमाउंट, वो आपके यहाँ पे कैश लेजर में शो करेगा। तो कैश लेजर हमारा यहाँ डैशबोर्ड पे है, देख लीजिए ये कैश लेजर है हमारा। जैसे मैंने फाइल किया था 1 मंथ का, तो आप यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपका शो होने लग जाएगा रिटर्न फाइल करने के बाद। तो जिस भी मंथ का आप फाइल करेंगे उसी टाइम ये थोड़ी देर में अपडेट होकर यहाँ पे आपका अमाउंट वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये हमारी टीसीएस की बात हो गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बताने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं। और मेरी एक प्लेलिस्ट है जीएसटी से रिलेटेड और अकाउंट से रिलेटेड। आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो वहाँ की वीडियो पे विजिट करिए, आपको काफी चीजें सीखने को और समझने को मिलेंगी। 6 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसको केयरफुली सुनिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मान लीजिए हमें किसी भी टैक्स की पेमेंट करनी थी, आईजीएसटी की पेमेंट करनी थी, गलती से हमने किसी और हेड में पेमेंट कर दी है, सीजीएसटी में या फिर एसजीएसटी में। तो इस केस में आपको प्रॉब्लम हो गई कि अब आप एडजस्ट कैसे करेंगे, या जिसकी भी पेमेंट आपको करनी थी वो आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे होता क्या है कि सीजीएसटी को आईजीएसटी से कवर कर सकते हैं लेकिन एसजीएसटी से कवर नहीं कर सकते, और गलती से पेमेंट एसजीएसटी में हो गई है। तो इस केस में आपको सिंपली क्या करना है, एक फॉर्म होता है जीएसटी PMT 09, ये आपको फिल करना है। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, आपको आ जाना है सर्विस डैशबोर्ड में। सर्विस के बाद आप यहाँ पे देखेंगे लेजर, तो ये हमारा कैश लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आप यहाँ आ जाएं, यहाँ के आपको देखने को मिलेगा यहाँ फाइल जीएसटी PMT 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट। तो एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर करने के लिए आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। अगर गलती से अमाउंट किसी हेड में चला गया है तो आप यहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस पे सिंपली क्लिक करें, यहाँ पे जितना आपको यहाँ पे शो होगा वो यहाँ पे शो करेगा। जो देखिए हमारा यहाँ पे टैक्स के अमाउंट में एसजीएसटी में अमाउंट पड़ा हुआ है, तो ये शो कर रहा है। नीचे आ जाते हैं, नीचे देखिए यहाँ पे कैश लेजर जो भी प्रीवियस अपडेट बैलेंस था वो यहाँ शो कर रहे हैं। आपको नीचे आके यहाँ पे ये वाला फॉर्म जो आपको दिखाई दे रहा है इसको फिल करना है। यहाँ पे समझने वाली ये बात है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रांसफर फ्रॉम, जो अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है वो इस साइड, और जिस हेड में ट्रांसफर करना है वो इस साइड आपको यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ देखिए जिस भी हेड में, जैसे मान लीजिए आपने गलती से आईजीएसटी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर
मेजर हेड होते हैं हमारे ये टैक्स है, हमारे ये टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जितना अवेलेबल होगा आपका आईजीएसटी की जगह चलिए मैं यहाँ पे हमारा जो अवेलेबल है उसी को कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सीजीएसटी है, यहाँ सीजीएसटी सिलेक्ट कर लेते हैं, कर लिया। अब हमें यहाँ पे मेजर हेड जिसमें ट्रांसफर करना है वो यहाँ सिलेक्ट करना है। हम जैसे इसको एसजीएसटी से सीजीएसटी में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमारा टैक्स का अमाउंट जितना है वो यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, जैसे यहाँ पे 1000 कर दिया। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव करते ही आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है मे बी ओटीपी आए, या फिर आप डीएससी के थ्रू करते हैं तो डीएससी से फाइल हो जाएगा। तो ये काफी इजी है और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सभी को मालूम नहीं होती है। चलिए 7th पॉइंट देखिए, ऑटो जनरेटेड जीएसटीआर 3B कैन डाउनलोड इन पीडीएफ। ऑटो जनरेटेड जीएसटीआर 3B, यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस आया है जीएसटी रिटर्न में। आप जैसे कि सर्विस में जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में आ जाएंगे। पहले हुआ क्या करता था, हम 3B और जीएसटीआर 1 मंथली फाइल करते थे नॉर्मली, लेकिन अभी हुआ क्या है कि जो लोग क्वार्टरली अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे थे उनके लिए कुछ चेंजेस आए हैं। तो उनके लिए चेंजेस क्या है कि जो भी उनको 3B रिटर्न फाइल करनी होती थी वो अब मंथली फाइल करने की जरूरत नहीं है। उन्हें टैक्स तो मंथली पे करना होगा, लेकिन जीएसटीआर 3B जो रिटर्न है वो क्वार्टरली ही फाइल करनी है। तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि वो 3B फाइल करें। ओके, तो यहाँ पे बताया क्या गया है कि जो ऑटो पॉपुलेटेड आपकी 3B है वो आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ से आपको जल्दी समझ आएगा। देखिए जैसे मैं दिसंबर मंथ का फाइल करना चाहती हूँ, ठीक है, तो आप सिंपली दिसंबर मंथ सर्च कर लिया आपने। जिस भी मंथ का आपका होगा आप उसके अकॉर्डिंग देखें। यहाँ देखिए मैंने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर दी है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ फाइल लिखा हुआ है। अब मैं जीएसटीआर 3B को ओपन करूंगी। ये अभी मैंने फाइल नहीं किया है, मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। देखिए मैंने ओपन कर लिया है। जैसे ही मैं ओपन करूंगी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा डाटा ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है। जैसे ही हमने 1 फाइल करी तो यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं करे, ये ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ रहा है डाटा ये सिस्टम जनरेटेड है। तो यहाँ देखिए सिस्टम जनरेटेड भी लिखा हुआ है, सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 3B। आप इस पे क्लिक करके इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। ये देखिए तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सेल्स की पूरी समरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जितना आईटीसी आपका अवेलेबल होगा वो पूरा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। 8 नंबर पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए, 8th पॉइंट है हाउ टू मैच जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 कंपैरिजन इन एक्सेल। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, देखिए 3B और 1 तो आप जैसे कि फाइल करते ही हैं, पूरे साल आपने फाइल भी किया होगा। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो 3B और जीएसटीआर 1 है वो आपस में मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैच करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे फैसिलिटी दी है कि आपने अभी तक जितनी भी रिटर्न फाइल की हैं उसको आप यहाँ पर एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे सर्विस ऑप्शन में आपको आना है। सर्विस के बाद आपको यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा। रिटर्न के बाद आप यहाँ देखते हैं सबसे एंड पॉइंट में यहाँ लिखा है टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे ईयर वाइज जो जिस भी ईयर का आपको चेक करना है वो आप चेक करेंगे। जैसे मैं 20-21 का ही चेक करना चाहती हूँ, या फिर मैं 19-20 का चेक करना चाहती हूँ। तो चलिए 19-20 कर लिया, सर्च। आप देख सकते हैं ये मैंने पूरे साल में जितना रिटर्न फाइल किया था ये यहाँ पे शो कर रहे हैं। इस साइड में आपको जीएसटीआर 1 और 3B के जो आउटपुट जितना भी आपने सेल हुआ है उसकी डिटेल इस साइड है आपकी मंथ वाइज। ये देखिए हमारे यहाँ पे है जितना भी अमाउंट आपका इधर आ रहा है सेम अमाउंट से आपकी इतनी यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, 1 करोड़, तो 1,1,69,416। तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 रुपए का डिफरेंस है। इसका मतलब मेरी जो 19-20 की रिटर्न है वो बिल्कुल मैच है। अब यहाँ पे 3B की बात कर लेते हैं। 3B में देखिए जीएसटीआर 3B में जितना हमने आईटीसी लिया है और जितना हमारे 2A में अवेलेबल है यहाँ पे वो वाली डिटेल दी गई है। तो देख सकते हैं पूरे साल में अवेलेबल है 35 लाख और हमने आईटीसी लिया है 45 लाख।
तो यहाँ पे हमने ITC ज्यादा लिया हुआ है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पे कोई कोई कंपनी इंपोर्ट भी करती है, तो उसके लिए IGST का अमाउंट अलग से उसमें ITC मंथ वाइज ले लेती है, तो इसीलिए यहाँ पे अमाउंट ज्यादा शो कर रहा है। ठीक है, इसको अगर और भी डीप में आपको देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपने जिस जिस हेड में जितना जितना अमाउंट डाला था वो सभी आपको यहाँ पे पूरे को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ देखिए डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है, तो यहाँ से आप एक्सेल में इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये तो रही हमारी सेल्स की बात। एक सेकेंड, लायबिलिटी डिक्लेयर्ड, ये हमारी सेल्स की बात हुई है। ITC की बात हमारी नीचे वाले ऑप्शन में दी गई है 4th नंबर पॉइंट में। देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू अदर देन इम्पोर्ट, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है, इसी तरह से आप डाउनलोड करेंगे और हेड वाइज आपको IGST, CGST, SGST सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी ये 8th पॉइंट की। तो काफी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इसको देखने के बाद काफी आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, तो आप इसे बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। चलिए 9th पॉइंट भी देख ही लेते हैं। 9th 10 2 पॉइंट बचे हैं, इसे भी फिनिश कर देते हैं। 8th पॉइंट हमने खत्म कर लिया है। डाउनलोड सर्टिफिकेट ऑफ GST रजिस्ट्रेशन, ये तो काफी इजी है। आप जब भी आपको GST रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है किसी का, तो आपको करना क्या है, सिंपली लॉगिन करेंगे। आपका GST लॉगिन करने के बाद आपको आ जाना है सर्विस के बाद आप यहाँ पे यूजर सर्विस में जाएंगे। यूजर सर्विस में देखिए, आपको यहाँ व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट जो है वो ऊपर आएगा, सबसे लेटेस्ट वाला। अगर कुछ चेंजेस कराते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट वाइज चेंजेस जो है मेंशन किया हुआ है। तो ये इश्यूइंग डेट है हमारी, यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अब 10th पॉइंट की बात कर लेते हैं। 10th पॉइंट में हमारी GSTR 2B है। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि GSTR 2A के अकॉर्डिंग ही हमारा GSTR 2B भी है। 2B भी हमें बताया गया है कि आपका कितना ITC अवेलेबल होता है पर मंथ। तो इसके लिए चलिए देख लेते हैं। आप पोर्टल पे आ जाएं, यहाँ पे जाएंगे सर्विस, रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड के बाद आप यहाँ देखेंगे कि जिस भी मंथ का आप देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम दिसंबर मंथ का देखना चाहते हैं, सर्च कर लीजिए। दिसंबर मंथ के बाद आप यहाँ देखेंगे, आपको 3 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ये ऊपर, जिसमें से GSTR 1 है, उसके बाद 2A है और 2B है। तो 2A हमारा जिस भी पार्टी से आपने परचेज किया है, तो उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल की होगी, तो उन लोगों का यहाँ पे इनवॉइसेस शो करेगा। ठीक है, और 2B में भी जो आपके ITC दिसंबर मंथ के लिए अवेलेबल है वो ही यहाँ पर शो करेगा। तो इस 2B को आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए, डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन हो जाएगा, जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड, आप इस पे क्लिक कर दें। यहाँ पे 1 मिनट का टाइम लगेगा, आपकी एक्सेल सीट डाउनलोड हो जाएगी। देखिए, एक्सेल सीट डाउनलोड हो गई है, मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हमारी एक्सेल सीट भी डाउनलोड हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ITC अवेलेबल, ITC नॉट अवेलेबल, B2B, B2B अमेंडमेंट, B2B क्रेडिट नोट, जो भी होता है सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो जितना ITC हमारा अवेलेबल है और जितना ITC हमारा रिवर्स हो रहा है, जितने भी रजिस्टर पार्टी से हमने परचेज किया है, देखिए पूरे नाम के साथ यहाँ पे सब कुछ शो कर रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 2B डाउनलोड कर लेनी है। तो ये आई होप कि ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट होंगे आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट भी होंगे। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आप जैसी वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।